Hello everyone, hope you're doing well. A very good morning to all. तो आज हम क्या करेंगे? We'll do a quick, first of all we'll do a review of क्या क्या हमने लास्ट सेशन में किया था और आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे based on double angle itself और at the end of the class or perhaps in the mid I'll tell you कि अभी तक हमने क्या क्या किया है and then what we'll do is we'll divide the trigonometry chapter into some types of questions. अभी तक हमने कैसे देखा है? We have studied this chapter in form कि हम लोग पहले थियरी देखते थे, मतलब कंपाउंड एंगल फॉर्मूला सपोज हमने देखा तो हम लोग इसको डिराइव किए, है ना, इक्वेशंस को. Then we saw question based on this, on this formula. Then we saw the theory of allied angles, and then we solved the questions based on that, and then we saw the double angle formulas and we solved the questions based on that too. लेकिन ऐसा एग्जाम में नहीं होगा कि there will be questions स्पेसिफिकली कि हाँ ये डबल एंगल का क्वेश्चन है या फिर ये अलाइड एंगल का क्वेश्चन है या फिर ये कंपाउंड एंगल का क्वेश्चन है. आपको तीनों फॉर्मूलाज तीनों काइंड ऑफ फॉर्मूलाज you may have to use in just one question. Okay, तो क्वेश्चंस को हम इस बेसिस पे we cannot classify them, but I have जनरली लोग जैसे क्लासिफाई करते हैं मैं आपको बताऊंगा. there are 7 types of questions asked in trigonometry, वो हम देखेंगे. और फिलहाल आपके जो होमवर्क का जो क्वेश्चन था, आई थिंक फाइंड द वैल्यू ऑफ सम tan ऑफ आई थिंक पाई बाय 8. ओके, उससे शुरुआत करते हैं. फिर और एक आपका होमवर्क क्वेश्चन जो मैंने रिपीट करके दिया था आपको कल, वो भी सॉल्व करेंगे. ओके, सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट आवर क्वेश्चंस. ये लास्ट क्वेश्चन है, cos ऑफ 120. मैंने आपको ये कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में भी दिए थे जो हमने जस्ट सॉल्व किए थे लास्ट टाइम, है ना. और हाँ, ये होमवर्क क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया, ठीक है, ये वाला आज हम करेंगे, ये वाला, ठीक है, अभी करेंगे. और ये क्वेश्चन था बड़ा वाला, एंड देन वी डिड दिस स्मॉल बिट. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. चलिए, व्हाट आई विल डू इज मैं अपनी ब्लू इंक चेंज कर लेता हूँ थोड़ी सी. आई थिंक इट शुड बी अ बिट लाइटर. Yeah, I think this shade should work. ओके, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले. शो दैट 4 sin theta cos cube of theta minus 4 cos theta sin cube of theta equals to, हमें प्रूव करना है, इट इज इक्वल टू sin raised to 4 theta. ठीक है, तो वी हैव टू प्रूव इट एज इक्वल टू sin 4 theta. मतलब इसका अभी sin ऑफ 4 theta का फॉर्मूला तो हमें पता नहीं है और है भी नहीं ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है, लेकिन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. I think I'll use green ink for that. I hope you can see the green as green. If you're not able to make the difference between black and green, I'll still change the green ink to. इसको और थोड़ा लाइट कर देते हैं. अरे ये कहाँ पे आ गया? I think this one should be, yes, ये अच्छा. तो यहाँ पे साइन ऑफ 4 थीटा है, तो राइट हैंड साइड से हम
अगर देखेंगे वी आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड, लेकिन एज वी यूज्ड टू है ना, थोड़ा सा ब्रिज कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, थोड़ा सा व्हाट वी से एज रिवर्स इंजीनियरिंग, ओके वैसे कर लेते हैं। तो साइन 4 थीटा को मैं लिखूंगा 2 टाइम्स ऑफ 2 थीटा, ठीक है ऐसे लिखूंगा। और ये फॉर्मूला तो एक्चुअली आई जस्ट राइट, वी आर गोइंग टू यूज टू फॉर्मूलाज। एक तो साइन 2 थीटा का क्या होता है 2 ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, और एक फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे कॉस 2 थीटा का, which is equal to cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी ये मैंने यही दो क्यों चूज किए क्योंकि मैंने क्वेश्चन पहले ही सॉल्व किया है, इसलिए मुझे पता है कौन से दो यूज होने वाले। ओके सो यहाँ पे देखो वी आर गोइंग टू राइट हैंड साइड, हम लोग यहाँ तक लाए उसको, तो फिर इसका क्या बन जाएगा इफ वी हैव दिस एज आर थीटा, तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको 2 टाइम्स साइन ऑफ 2 थीटा कॉस ऑफ 2 थीटा, है ना, अगर इससे कंपेयर करेंगे तो साइन ऑफ 2 थीटा से, राइट। सो यहाँ तक हमें लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ तक लेके जाना है, फिर यहाँ से हम लोग वी कैन डू दिस रिवर्स इंजीनियरिंग पार्ट देन। ओके सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, प्रूफ, ओके LHS। तो LHS लिख लेते हैं पहले, 4 टाइम्स साइन थीटा कॉस क्यूब थीटा माइनस 4 टाइम्स कॉस थीटा साइन क्यूब थीटा, ये है LHS। भी बहुत ही सिंपल स्टेप है इसके, बहुत ही फुद्दू सा क्वेश्चन है, मतलब एकदम क्या कहते हैं कचरा एकदम। ओके बहुत इजी है, बस एक चीज हमें करना है, हमें 4 साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन लेना है। ओके दोनों टर्म्स में से, ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, दोनों में से 4 साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन लेना है, तो क्या मिलेगा 4 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर आप ये चीज बस समझ गए ना, ये कॉमन ले लिया ना, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता है, बस ये पहली स्टेप, ये इसको बोलूंगा मैं स्टार स्टेप है, ये बस आ गई ना आपको, नो यू शुड हैव दैट गट फीलिंग की क्या करना चाहिए। ओके वंस यू हैव दिस सम विल बी वेरी एकदम रद्दी क्वेश्चन। तो क्या बचेगा अंदर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, सब कुछ क्लियर हो गया। ये दोनों फॉर्मूलाज आपको क्लियरली दिख रहे होंगे यहाँ पे, तो इसको बस मैं ऐसे लिखूंगा 2 टाइम्स, ये 2 एक सेपरेट कर लूंगा इसमें, 2 टाइम्स 2 ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, सही है, और यहाँ है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो क्या बन गया ये 2 टाइम्स ये वाला जो है टर्म, व्हाट विल इट बिकम साइन ऑफ 2 थीटा, राइट। देखो यहाँ पे तो ये बनेगा साइन ऑफ 2 थीटा, और ये दूसरा ये वाला टर्म क्या बनेगा देखो यहाँ पे, ये बनेगा कॉस ऑफ 2 थीटा, ठीक है। नाउ इफ यू सी कहाँ तक पहुंच गए हम, देखो यहाँ पे पहुंच गए हैं, ठीक है, राइट। तो अगर देखो यहाँ पे जो थीटा है, सी अंदर जो भी थीटा होगा साइन और कॉस में, तो उसको अगर हम ये डबल एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे तो उसका डबल हो जाता है, डबल मतलब 2 ही नहीं, डबल मतलब मल्टीप्लाइड बाय 2 होता है। ओके सो ये 2 थीटा अगर है तो वो 4 थीटा हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे देखो 2 साइन ऑफ 2 थीटा cos of 2 theta, what it becomes is sine of 2 times of 2 theta, right? So it becomes sine of what 4 theta, which is our RHS, right? So hence proved. Okay, at this note मैंने ये एग्जाम्पल अभी क्यों सॉल्व किया, जस्ट टू टेल यू कि नो डबल एंगल, अब उसके सिर्फ नाम पे मत जाओ, डबल मतलब ऐसा ही नहीं कि बस ये थीटा ही होना चाहिए तभी उसका 2 थीटा होगा, ऐसे नहीं, जो भी एंगल यहाँ पे है ना, हाँ इट शुड बी सेम, दोनों एंगल सेम होने चाहिए, ये फर्स्ट कंडीशन है, और यहाँ पे जाके उसका डबल हो जाता है, ठीक है। दिस कैन बी ए, नो दिस कैन बी बी, दिस कैन बी a by 2, this can be b by 2, c by 2, anything, a by 4, pi by 4, pi anything, उसका बस डबल हो जाता है यहाँ पे। ओके सो
इसको कभी कभी इसके लिए हाफ एंगल फॉर्मूला भी बोलते हैं। क्यों? देखो, जब like we never called it as double angle, we always called it as half angle formulas. I'll just make some space for explanation. ठीक है, तो आप डबल एंगल कहते हो, है ना? आपके टेक्स्ट बुक में डबल एंगल है। क्यों? क्योंकि ऐसा है कि 2 थीटा और यहाँ है थीटा, है ना? तो 2 थीटा से या फिर थीटा से 2 थीटा आने के लिए जो भी फॉर्मूलाज यूज होते हैं वो होता है डबल एंगल फॉर्मूलाज। तो मैं दोनों तरफ एरो लगाता हूँ, है ना? तो साइन हो, कॉस हो, टैन हो, ये कुछ ऐसा आपको रिजल्ट देगा कि 2 थीटा है तो थीटा देगा, थीटा है तो 2 थीटा भी दे सकता है। हम लोग इसे हाफ एंगल बोलते थे, और तभी एक्चुअली द कंसेप्ट इज नॉट डिफरेंट, जस्ट द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज डिफरेंट। ठीक है, तो व्हाट वी हैड इज थीटा बाय 2 और थीटा, और टू मेक इट मोर digestible I'll write the other way around, that is theta by 2। तो हम इन दोनों में टू कन्वर्ट थीटा इंटू थीटा बाय 2 और थीटा बाय 2 इंटू थीटा, वी यूज टू कॉल इट हाफ एंगल। ठीक है, तो पहले हाफ एंगल ऐसे वर्ड चल रहा था, अभी डबल एंगल, तो ये बहुत कन्वीनियंट है। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज दिस। देखो, जैसे मैं अगर इसमें अगर साइन 2 थीटा लेता हूँ, ओके, साइन 2 थीटा, तो ये क्या बन जाएगा? अगर इसको थीटा में हमको रिप्रेजेंट करना है तो इट बिकम्स 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा। लेकिन अगर ये साइन थीटा है ना, साइन थीटा है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? अगर हमें वी हैव टू रिप्रेजेंट इट इन थीटा बाय 2, इट विल बिकम 2 टाइम्स साइन ऑफ थीटा बाय 2, है ना, कॉस ऑफ थीटा बाय 2। ओके, तो इस तरफ जो आएगा ना, दिस साइड, तो यहाँ पे एंगल हाफ होगा हमेशा, और उसका 2 टाइम्स होगा यहाँ पे। जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो अंदर एंगल कुछ भी रहने दो। ओके, सो बेसिकली यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर वन थिंग, ये बस आप चीज याद रखो। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे थीटा रखो, ए बाय 2 रखो, जो भी है यहाँ पे आके वो डबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी थीटा बी, बट जस्ट मेक श्योर दैट बोथ ऑफ दीज एंगल्स आर सेम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये थीटा 1 है, थीटा 2 है, मतलब दोनों अलग अलग एंगल्स हो, तो फिर ये समथिंग थीटा 3 और थीटा 1 और थीटा 2, ऐसे कुछ नहीं होगा, देन दैट वोंट वर्क। ओके, both the angles should be same। ठीक है, दोनों थीटा थीटा होने चाहिए। ओके, तो मान लो अभी आपको दिया है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज अभी कुछ ऐसा दिया गया है कि साइन ऑफ ए, ठीक है, सपोज, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन ऑफ ए बाय 2 कॉस ऑफ ए बाय 2। ठीक है ना, when it is required। okay, suppose they have कोई प्रूफ में साइन ए है और हमें टू कम टू द राइट हैंड साइड वी नीड ए बाय 2। ठीक है, तो हम लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं, या फिर किसी प्रूफ में अगर उन्होंने दिया है कि let's say if they have given us suppose this is example 1, और एक ऐसा इसका यूज कैसे हो सकता है? अगर उन्होंने दिया है कि साइन ऑफ let's say b by 2 and cos of b by 2, ऐसे कुछ दिया है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अभी ध्यान से देखो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, आई एम डूइंग अ माइनर चेंज, माइनर मैनिपुलेशन। मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइन ऑफ b डिवाइड बाय 2। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो मैंने क्या किया एग्जैक्टली। हम लोग हमेशा कैसे करते थे ना, साइन ऑफ b यूज्ड टू बी 2 टाइम्स साइन b बाय 2 इंटू कॉस b बाय 2। लेकिन मैंने क्या किया, अगर क्वेश्चन में उन्होंने यहाँ पे 2 नहीं दिया है, लेकिन हमें तो पता है कैसे यूज करना है ये, है ना, डबल एंगल फॉर्मूलाज, सो आई कैन राइट दिस एज साइन b डिवाइड बाय 2। तो आपको यू नीड टू बी वेरी फ्लेक्सिबल व्हाइल यूजिंग दीज ऑल दीज फॉर्मूलाज। ठीक है,
कि हमें कहाँ तक जाना है आपको पता होना चाहिए, एंड दैट इज हाउ you should manipulate your equations when you know the basic formulas. Okay, तो वैसे ही suppose let me make some space. Suppose कहीं पे उन्होंने पूछा है कि suppose if we have to find sine of let's take pi by 8 ना, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, और let's say if they have asked sine of pi by 8, okay it's okay, sine of pi by 8, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ sine of 2 times pi by 16, ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूँ, और इसको आगे जाके हाउ कैन आई ओपन इट अप, साइन ऑफ 2 times साइन ऑफ पाई बाय 16 cos of pi by 16. okay, ऐसे कोई स्टैंडर्ड सम नहीं, आई एम जस्ट प्लेइंग विद इट सो दैट यू कैन नो कि क्या क्या हद तक जा सकते हैं. ओके, सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड कि क्या क्या इसके यूज हो सकते हैं. तो ऐसा ही एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपको लास्ट होमवर्क में मैंने दिया था, और अदर इट्स ए लास्ट टू लास्ट होमवर्क. ठीक है, let me make some new space. ठीक है, क्वेश्चन 2. तो आपसे पूछा गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ऑफ पाई बाय 8. ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो अभी देखो क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन. ठीक है, व्हाट वील डू इज लेट x बी पाई बाय 8. ठीक है, तो 2x क्या बनेगा, ऑब्वियसली इट विल बी पाई बाय 4, right? So I'll write that we have tan of 2x. ठीक है, tan of 2x को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, डबल एंगल फॉर्मूला से. इफ यू रिमेंबर डबल एंगल फॉर्मूला, tan of 2 theta is equal to 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta. ठीक है, तो इसको अगर हम tan of 2x में लिखेंगे, what we'll get is 2 tan of x whole divided by 1 minus tan square x. ठीक है, और अभी 2x क्या है, if you see 2x is pi by 4, right? So I'll write tan of pi by 4 is equal to 2 times tan of x क्या है, देखो x क्या है, x है pi by 8, तो यहाँ लिखूंगा tan of pi by 8 whole divided by 1 minus tan square of वही pi by 8. ठीक है, तो अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू फॉर tan of pi by 8, राइट? tan of pi by 8 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो why did we select ये pi by 4, क्योंकि tan of pi by 4 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 1 होती है, राइट? दैट इज व्हाई वी सिलेक्टेड pi by 8 as x, so that 2x क्या बनेगा, pi by 4. ओके, एवरीथिंग वाज प्लान्ड. ओके, तो फिर ये वैल्यू बनेगी 1, इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स tan of pi by 8 divided by 1 minus tan square of pi by 8. अभी यहाँ से हम लोग को tan of, देखो सिर्फ यहाँ पे एक tan of pi by 8 अननोन है, बाकी सब कुछ नोन है, तो हमें सिर्फ इसको सॉल्व करके tan of pi by 8 की वैल्यू निकालनी. तो अभी सॉल्व करते वक्त हर बार tan of pi by 8 लिखने से अच्छा है हम tan of pi by 8 को क्या लिखेंगे,
हम इसको लिखेंगे y। ओके, सो लेट tan ऑफ पाई बाय 8 बी y। तो क्या बनेगा इक्वेशन, 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स y डिवाइड बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1 माइनस वाई स्क्वायर हम लेंगे, या ऑन द लेफ्ट हैंड साइड व्हाट वी हैव इज 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, राइट। अभी सब टर्म्स को हम एक तरफ लेंगे, so if we put all this 1 minus y square on the right hand side, what we get is 0 equals to y square plus 2y minus 1, right, ऐसे कुछ होगा। लेकिन अभी इसको हम थोड़ा we'll write it in a better arrangement, y square plus 2y minus 1 equals to 0। ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसको। तो इसको अभी सॉल्व करेंगे हम। Let me make some space। ये क्या मिल गया हमें, ये हमें मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, वी नो दैट इट्स रूट्स आर, मतलब y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय होल डिवाइड बाय 2a, राइट। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको जनरल इक्वेशन भी लिख लेता हूँ। जनरल इक्वेशन क्या होता है, if the root is y then ay square plus by plus c equals to 0। तो दोनों इक्वेशंस को अगर कंपेयर करोगे, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, so you will get to know that our a is nothing but 1, ठीक है, b क्या है 2 है, और c क्या है -1। तो यही वैल्यूज आप इसमें डाल दो, है ना, इस फॉर्मूला में। तो क्या मिलेगा, we'll get माइनस ऑफ 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 2 स्क्वायर क्या होता है 4, माइनस 4 टाइम्स a क्या है 1 और c क्या है -1, होल डिवाइड बाय 2 टाइम्स a, 2 टाइम्स 1। तो फाइनली क्या मिलेगा हमें, -2 प्लस माइनस रूट ऑफ, ये है 4, ये माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस होगा प्लस, तो यहाँ पे होगा +4 डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो क्या हो जाएगा ये -2 प्लस माइनस रूट ऑफ 8 डिवाइड बाय 2। अभी देखो, ये जो 8 है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पहले सब कुछ लिख लेते हैं। -2 प्लस माइनस रूट ऑफ 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 2, है ना, होल डिवाइड बाय 2। और इसको ही आगे ऐसे लिख सकता हूँ, रूट ऑफ 4 रूट ऑफ 2 होल डिवाइड बाय 2। इतना तो अपने 10th में पढ़ा होगा, राइट। और अब ये रूट ऑफ 4 क्या होता है 2 होता है, तो क्या बन जाएगा -2 प्लस -2 रूट 2 होल डिवाइड बाय 2। सो इन सारे इक्वेशन में से 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। सो व्हाट वी हैव इज 2 कॉमन ले लिया, -1 प्लस माइनस रूट 2 और नीचे भी है 2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गए, क्या मिलेगा 1। तो क्या मिला फाइनली हमें आंसर, -1 प्लस माइनस ऑफ रूट 2। ओके, सो दैट इज आवर y, ठीक है, ये y है। y को क्या लिख सकते हैं हम वापस, tan ऑफ पाई डिवाइड बाय 8, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करना था वो क्वेश्चन। ओके, सो अभी आप देखो, मैंने ऊपर भी एक किया था sin ऑफ पाई बाय 8 और उसको लिखा था, I have written it as 2 of sin of pi by 16 by sin of 2 into pi by 16, और उसको हमने किया था इसमें एक्सपांड 2 times sin of pi by 16 cos of pi by 16। अभी ये मैंने क्यों बोला था, when it is related to proofs, okay, now don't confuse it with this question, कि ये पहली गलती आप करोगे, you would use double angle formula here। ये कब, सी डबल एंगल फॉर्मूलाज में अगर ये वैल्यू, सपोज साइन ऑफ जो भी है एंगल है, ये वैल्यू आपको नोन होगी तभी करना ऐसे, ठीक है। ये मैंने ऐसे किया इसलिए आपको दिखाया था कि कभी कभी प्रूफ्स में आपको पूछ सकते हैं ऐसे, if in proof, if the right hand side has some trigonometric function और उसमें दिया है एंगल पाई बाय 16 और लेफ्ट हैंड साइड में है
सपोज साइन ऑफ पाई बाय 8 है ना, तो ये एग्जैक्टली लाइक ट्वाइस है, राइट। तो इस सिचुएशन में यू कैन यूज डबल एंगल फॉर्मूला, डोंट मिक्स इट विद दिस क्वेश्चन, ओके, दीज बोथ आर नॉट सेम। इसमें आपको पूछा गया कि वैल्यू फाइंड आउट करो, तो वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक दिस होल टर्म एज x एंड 2x अलग होगा, 2x ऐसी वैल्यू होगी पाई बाय 4 जिसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ अपने को वैल्यू पता है, तो tan ऑफ पाई बाय 4 वी नो दी वैल्यू 1, ओके, सो यू हैव टू चूज पाई बाय 8 एज x, ठीक है। सो इतना मैनिपुलेशंस आपको आना चाहिए, जैसे इसमें भी अगर आपको करना है तो क्या करोगे, इसमें भी आप इसको जो है x अज्यूम करोगे, ठीक है, तो साइन ऑफ x, और 2x क्या होगा फिर अपना, 2x होगा पाई बाय 4, ठीक है, अलग से ही करते क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी कर देते, we'll solve it in green, ठीक है, साइन ऑफ पाई बाय 8। तो बस एक स्केलेटन देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको, नो दी अप्रोच। तो ये फाइंड आउट करना है, तो x हमने ले लिया पाई बाय 8, 2x हो जाएगा पाई बाय 4 साइन ऑफ पाई बाय 4 क्या होता है, यहाँ पे अगर अप्लाई करेंगे हम साइन ऑफ 2x के फॉर्मूला से, सपोज वी अज्यूम दिस एज 2 थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स साइन ऑफ पाई बाय 8 कॉस ऑफ पाई बाय 8, ऐसे कुछ मिल जाएगा। और फिर इसके बाद वी नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ पाई बाय 4, होती है 1 डिवाइड बाय रूट 2, यहाँ आएगा 2, साइन ऑफ पाई बाय 8 हमें पता नहीं है तो फाइंड आउट करना है, साइन ऑफ पाई बाय 8 कॉस ऑफ पाई बाय 8 है, अभी यहाँ पे एक नया फंक्शन आ गया, तो क्या करेंगे, विल कन्वर्ट इट इनटू अगेन साइन ऑफ पाई बाय 8, तो कैसे कर सकते हैं, वी नो द फर्स्ट आइडेंटिटी, उससे 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाय 8, राइट। तो अभी सारे वैल्यूज नोन है, सिर्फ साइन ऑफ पाई बाय 8 यहाँ पे अननोन है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो अज्यूम साइन ऑफ पाई बाय 8 एज, लेट साइन ऑफ पाई बाय 8 इक्वल टू y। वैसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इट इज रियली डिफिकल्ट एट दिस लेवल, बट अभी हमने एग्जांपल में देखा ही था, तो थोड़ा सा इस पे हाथ धो लेते। तो फिर क्या बन जाएगा इसके बाद स्टेप, 1 डिवाइड बाय 2 रूट 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स y रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वी स्क्वायर बोथ साइड्स, थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं, तो स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो क्या मिलेगा, 1 डिवाइड बाय 2 ये हो जाएगा LHS में, यहाँ पे हो जाएगा 4, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और ये बन जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर होल ब्रैकेट, रूट चला जाएगा, राइट। तो क्या बचा, देखो वापस अपने पास बचा है 1 इक्वल्स टू ये 2 मैं अगर इधर डाल दूंगा राइट हैंड साइड में, वी गेट 4 टाइम्स वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या करेंगे, ये हमें कुछ हद तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रहा है, तो फिर क्या करेंगे, एक तरफ जीरो लाएंगे हम लोग, सो व्हाट विल डू इज, पहले तो ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, सो इट बिकम्स 8y स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स y रेज टू 4, ठीक है, और सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं, सो व्हाट वी हैव इज 8 टाइम्स y रेज टू 4 माइनस 8y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अभी देखो यहाँ पे y रेज टू 4 है, तो क्या करेंगे हम लोग, y स्क्वायर को
टी एज्यूम कर लेंगे। ओके, क्या मिलेगा फिर हमें, 8t² माइनस 8t प्लस 1 इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहाँ पे t बन जाएगा माइनस, अगर लेंगे जनरल फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो ये क्या बनेगा, माइनस बी होगा 8 प्लस माइनस रूट ऑफ b² होगा 64 माइनस 4 टाइम्स a है 8 और c है 1 डिवाइड बाई 2 टाइम्स a है 8। ओके, तो इसको अभी हम सॉल्व करेंगे तो हमें t की वैल्यू मिलेगी 8 प्लस माइनस क्या है रूट ऑफ 64 माइनस ये होगा 4 टाइम्स 8 इज हाउ मच, 16 देन 24 32 के 32 यहाँ आया 2 मल्टीप्लाइड बाई 8। ये जानबूझ के मैंने अभी तक ओपन ही रखा है क्योंकि वो कैंसिल आउट होने के चांसेस है। तो 8 प्लस माइनस यहाँ पे आएगा 32, 64 माइनस 32, 2 मल्टीप्लाइड बाई 8। अभी 32 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 8 लिख सकते हैं, राइट। और 4 इंटू, एक मिनट, 32 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 8, 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2, मतलब 16 इंटू 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि 16 भी एक स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, 8 प्लस माइनस, इसको ऐसे लिखेंगे रूट ऑफ 16 मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8, राइट। तो क्या आ जाएगा, 8 प्लस माइनस ये रूट ऑफ 16 हो जाएगा 4, अंदर रहेगा 2, राइट, डिवाइड बाय 2 इंटू 8। तो इसमें से हम लोग 4, न्यूमरेटर में से 4 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा अंदर, 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 2 और डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो 4 1 जा 4 2 जा। तो क्या है अपना आंसर, आंसर आता है कुछ 2 प्लस माइनस रूट 2 डिवाइड बाय 4। ओके, तो साइन ऑफ पाई बाय 8 का ऐसे कुछ आंसर आता है। दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई डबल एंगल फॉर्मूला, ठीक है। हाउएवर यू वांट, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने पाई बाय 8 को x लिया है। अगर आपको LHS में कहीं आपको पाई बाय 16 दिखा, if you have to prove somehow you have to come to pi by 16, then you can assume this as 2x, ठीक है। तो x क्या बन जाएगा, तो x बन जाएगा pi by 16। okay, so you can manipulate the way you want it। बस आपको मेन ये चीज याद रखनी है, ये फॉर्मूला, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि आपको कहाँ पहुंचना है, ओके, कौन सा एंगल चाहिए आपको, ठीक है। सो यू कैन यूज इट द वे यू वांट। इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, आपको क्वेश्चन में सामने से ही दिख के आएगा कि यहाँ पे डबल एंगल यूज करना है, नो एंगल्स हाफ हो रहे हैं या एंगल्स डबल हो रहे हैं, तो आप इजीली आप लोग देख सकते हो कि आपको डबल एंगल फाइंड आउट करना है। या फिर आपको किसी स्टैंडर्ड एंगल के डबल एंगल का वैल्यू पूछा है, जैसे कि यहाँ पे स्टैंडर्ड एंगल है पाई बाय 4, उसका जो ट्वाइस है या फिर उसका जो हाफ है, स्टैंडर्ड एंगल का हाफ, ये स्टैंडर्ड एंगल की हाफ वैल्यू है, राइट। स्टैंडर्ड एंगल क्या है, पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2, 0। तो ये देखो पाई बाय 8 क्या है, ये पाई बाय 4 की हाफ वैल्यू, राइट। तो फिर पाई बाय 4 की हाफ वैल्यू है, मतलब आपको वापस यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, डबल एंगल फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। ऐसी अगर इसकी हाफ वैल्यू या फिर इसकी दुगनी वैल्यू भी अगर पूछिए, सपोज यू हैव बीन आस्क्ड नो साइन ऑफ पाई बाय 3, जो इसकी दुगनी वैल्यू, फिर भी आप यूज कर सकते हो। या फिर इसकी दुगनी वैल्यू पूछी, नो इफ यू हैव बीन आस्क्ड साइन ऑफ 2 पाई बाय 3, तो फिर भी आपको क्या यूज करना है, ये सॉल्व करते हैं, देखो ये वाला सॉल्व करते हैं आगे। थोड़ी स्पेस लेके सबका बताता हूँ मैं।
ठीक है, आपको कौन सी 0 पता है, π/30 क्या होता है, π/6 होता है, फिर 45 होता है π/4, π/3, π/2। देखो अभी यहाँ पे साइन है, साइन 0 0 होता है, π/6 होता है हाफ, फिर होता है 1/√2, π/3 होता है √3/2 और साइन 90 होता है 1। तो अभी आपको अगर पूछा है, देखो इसकी अगर डबल वैल्यू पूछी है आपको, मतलब 2 टाइम्स ऑफ π/6 वो होती है साइन ऑफ π/3 ओनली, तो ये डायरेक्ट आप लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको इसकी ट्वाइस वैल्यू पूछी है, जैसे आपको अगर पूछा है साइन ऑफ 2 टाइम्स π/3, तो कैसे लिखोगे इसको, साइन ऑफ 2 π/3 है ये, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स साइन ऑफ π/3 कॉस ऑफ π/3। भाई साइन ऑफ π/3 भी पता है, कॉस ऑफ π/3 भी पता है, राइट। तो क्या आएगा, साइन ऑफ π/3 होता है √3/2, कॉस ऑफ π/3 होता है हाफ, तो क्या आएगी वैल्यू, √3/2, राइट। समझ रहे हैं आपको। और अगर देखो इसकी ट्वाइस वैल्यू पूछी है आपको, या फिर इसकी हाफ वैल्यू पूछी है, इसकी हाफ वैल्यू क्या होगी, इसकी हाफ वैल्यू डायरेक्ट ही है, लेकिन फिर भी आप वहां पे ये डबल एंगल फॉर्मूला यूज कर सकते हो। जैसे मैंने कल आपको एक क्वेश्चन दिया है कि फाइंड कॉस ऑफ 60 यूजिंग डबल एंगल फॉर्मूला, है ना। तो यूजिंग डबल एंगल फॉर्मूला मतलब क्या करोगे, आप 60 को लिखोगे 2 टाइम्स ऑफ 30 और वहां पे डबल एंगल फॉर्मूला लगा दो। ओके, आई गेस दिस होल थिंग इज क्लियर कि आप ये डबल एंगल्स फॉर्मूला कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। ओके ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं, जबकि हम ये देख चुके हैं कि कैसे हम लोग डबल एंगल फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं। आई विल सी, एज आई टोल्ड यू कि हम लोग क्लासिफाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस को इनटू 7 टाइप्स। सो आई जस्ट फर्स्ट राइट डाउन 7 टाइप्स, ठीक है, और फिर बाद में हम लोग टाइप वाइज भी सॉल्व करेंगे। कुछ टाइप्स हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं, तो मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखा के आपको वहां छोड़ दूंगा, और बाकी के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो लेट्स टेक अ न्यू पेज। पेज में थोड़ा रूल्ड पेज ले लेते हैं, इट विल बी बेटर। और यहाँ मैं लिखता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ क्वेश्चंस इन ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, तो उसका शॉर्ट लिखते हैं ट्रिगो, ठीक है। तो पहला टाइप है टाइप 1, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन angles and their measures, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम्स है, ये ट्रिको का एक्चुअली बहुत ही बेसिक लेवल है। रादर आई वुड से ये आपके फर्स्ट चैप्टर में ही आता है, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द टाइम सिलेबस ये कभी कभी ट्रिगो में भी इंक्लूड कर देते हैं। जैसे कि अगर आपको पूछा है कि 1.2 डिग्री को आपको कन्वर्ट करना है रेडियंस में, ये तो बहुत सिंपल है। 1.2 डिग्री को आप मल्टीप्लाई करोगे 180 डिवाइड बाय पाई करोगे, जो आएगा वो आपका आंसर होगा, या फिर जो भी है, बहुत सारे ऐसे एंगल्स हो सकते हैं, ठीक है। सो इट कम्स समथिंग नियरली अबाउट 68.73 रेडियंस, ठीक है। तो ऐसे कुछ आंसर आता है। तो ये क्वेश्चंस होते हैं बेस्ड ऑन प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एंगल एंड देयर मेजर्स। टाइप 2 है, यहाँ पे एक बॉक्स कर देते हैं इसको,
Okay, then we have type 2. तो टाइप 2 को हम कह सकते हैं बेसिकली टू प्रूव दैट, ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो हमने बहुत किए, तो इनको एक तरह से कहते हैं कि प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो बहुत किए हमने, एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं कोई इसमें, ठीक है, चाहिए तो बाद में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले मैं सारे टाइप्स लिख लेता हूँ, यू नो, वन आफ्टर द अदर, सो दैट विल बी एवरीथिंग विल बी ऑन वन पेज फॉर यू, आपको नोट डाउन करने में आसान होगा। टाइप 3 है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कंडीशनल आइडेंटिटीज। ठीक है, ये मतलब कौन से क्वेश्चंस है, मैं आपको एक एग्जांपल लिखता हूँ। ठीक है, तो एग्जांपल है जैसे यू नो आपको दिया है कि 3 sin थीटा प्लस 5 cos theta is equal to 5. Now show that 5 sin theta minus 3 cos theta is equal to plus minus 3। ठीक है, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे हमने शायद एक दो क्वेश्चंस किए हैं, मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था शायद एक क्वेश्चन, लेकिन ज्यादा नहीं किया हमने ये टाइप ऑफ क्वेश्चन, सो विल डू इट, ओके, नो वरीज, विल डू इट। फिलहाल अभी हम लोग सब टाइप्स लिख लेते हैं एक बार। Then we have our type 4. Type 4 है problems on finding value of trigonometric equations. Okay, problems on find the value, मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, मतलब आपको रिलेटिवली समझ आ जाएगा। Find the value of trigonometric expressions। इसमें हमने कौन से किए क्वेश्चंस, देखो हमने ऐसे कुछ क्वेश्चंस किए थे कि ऐसा सेम क्वेश्चन नहीं बट समवट सेम, लाइक यू नो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 300, और अगर कुछ कॉम्प्लेक्स ले ले तो sin 300 tan 330 multiplied by sec 420 whole divided by tan of 135 multiplied by sin of 210 ले ले सपोज multiplied by sec of 315। ठीक है, तो अभी इसमें देखो कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे सिंपली, ये सेपरेटली हमें फाइंड आउट करना है sin of 300, राइट। लेकिन कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें ऐसे कॉम्बोज थे, जिसमें कभी कभी हमने यू नो एलाइड एंगल यूज किए हैं, राइट, कभी कभी डबल एंगल यूज किया है टू फाइंड आउट द कंबाइंड वैल्यू ऑफ थिंग। बेसिकली ऑल ऑफ देम कम अंडर फाइंड द वैल्यू। ठीक है, आप कंपाउंड एंगल यूज करो, आप एलाइड एंगल यूज करो, आप डबल एंगल यूज करो, ट्रिपल एंगल यूज करो, या आप नॉर्मली आप सीधा कोऑर्डिनेट सिस्टम से फाइंड आउट करो, जो हमने बहुत पहले लेक्चर में किया था।
या फिर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वो हॉल सिल्वर टी कप से हम लोग जैसे फाइंड आउट करते थे वैसे फाइंड करो, फाइंड आउट बाय एनी मेथड, बेसिकली यू आर फाइंडिंग द वैल्यू। तो ये टाइप है फाइंड द वैल्यू, ठीक है। इसको भी हम हार पहना देते हैं, ओके। बाद में टाइप 5। तो टाइप 5 है प्रॉब्लम्स ऑन फाइंडिंग द एलिमिनेंट। प्रॉब्लम्स ऑन फाइंडिंग द एलिमिनेंट, ठीक है। अभी ये कौन से क्वेश्चन है, देखो हमने कुछ क्वेश्चन किए थे जिसमें उन्होंने पूछा था, अरे ये कौन सा कलर आ गया, आई एम सॉरी। ऐसे कोई क्वेश्चंस किए थे जिसमें उन्होंने पूछा था कि एलिमिनेट थीटा, ठीक है, याद रहेगा आपको। एग्जाम्पल अगर देखें तो ऐसा कोई एग्जाम्पल था, थिंक आर साइन थीटा इक्वल्स टू, आई थिंक ये था y, फिर r cos थीटा इज इक्वल्स टू x, और उन्होंने कहा था एलिमिनेट थीटा। ऐसे कुछ क्वेश्चन था, राइट। ऐसे कुछ 4 या 5 क्वेश्चन हमने किए थे इस टाइप में, मैंने आपको होमवर्क भी दिए थे। तो ये सब होता है कि प्रॉब्लम्स ऑन फाइंडिंग द एलिमेंट, ठीक है। देन टाइप 6, टाइप 6 इज प्रॉब्लम्स ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, मतलब क्या, मतलब है कि आपको इक्वेशन दिया रहेगा और कुछ तो चीज डिराइव करने को कही रहेगी या कुछ तो वैल्यू फाइंड आउट करने को बताई देगी। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, अगर उन्होंने आपको पूछा है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन sin raised to 10x plus cos raised to 10x ना is equal to 29 divided by 16 cos raised to 4 times 4 of cos raised to 4 of 2x। ये अगर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है सोल्यूशन फाइंड आउट करो, मतलब इन शॉर्ट क्या है, x क्या है ये फाइंड आउट करो। तो ये इक्वेशन है, इक्वेशन से हमें डील करना है, मतलब अलजेब्रा भी यूज करना है। तो ऐसा अभी तक हमने एक भी क्वेश्चन नहीं किया है, ओके। फ्यूचर में हम करेंगे, नो वरीज, ओके। अभी और एक टाइप है, टाइप 7, ठीक है। ये क्या टाइप है, ये है प्रॉब्लम्स ऑन ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री, प्रॉब्लम्स ऑन ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो इसके भी हमने अभी तक फॉर्मूलाज नहीं देखे हैं, तो ये भी हमने सॉल्व नहीं किया है, ओके। बट विल डू, मैं फिर भी आपके लिए एक एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे, कि यू नो लेट्स से in triangle ABC, show that A times B cos of C minus C
cos of b is equal to b square minus c square। अभी इसमें देखो जो कैपिटल्स है ए बी सी ये होते हैं एंगल्स, ठीक है, और स्मॉल जो है ए बी सी ये होते हैं साइड। डिपेंड्स कि आपको क्वेश्चन कैसा दिया है। ओके, क्वेश्चन में मेंशन करेंगे, नहीं भी कर सकते। ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। तो अभी यहाँ पे कैपिटल आपको ए बी सी दिया है ट्रायंगल। ओके, सो फ्रॉम दिस आई कैन से अगर वर्टाइसेस है उसके ए बी सी, तो इस एंगल को क्या कहेंगे? इस एंगल को कहेंगे कैपिटल बी, और बी के अपोजिट जो साइड है उसको कहेंगे स्मॉल बी। सो दिस इज अंडरस्टूड बेसिकली, ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं, ठीक है। इस एंगल को क्या कहेंगे? इस एंगल को कहेंगे एंगल ए, कैपिटल ए, और द साइड अपोजिट टू इट विल बी टर्म्ड एज स्मॉल ए। सो दिस इज अ जनरल प्रैक्टिस। तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसके फॉर्मूलाज है, हम सीखेंगे आगे। ओके, तो ये भी करना है। तो अभी तक हमने कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन, अराउंड टाइप 5 तक हमने सॉल्व किए हैं। फिर भी उसमें से कुछ क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करेंगे, जैसे कि यहाँ पे स्कोप है डबल एंगल, ओके, डबल एंगल ट्रिपल एंगल का, तो ये अभी तक हम करेंगे। और इसके क्वेश्चंस कंडीशनल के भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। ओके, प्रूफ्स तो बहुत किए हैं, बट देयर इज नो डर्थ टू नो द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन which are which starts with to prove that or prove that or prove this, ठीक है। और इसकी भी कोई कमी नहीं है ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस की। ओके, तो ये क्वेश्चंस भी हम लोग नो डाउट करेंगे। ओके, सो आई गेस दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने आज देखा है कि कैसे डबल एंगल फॉर्मूलाज का अंडरस्टैंडिंग हमने और रिफाइन किया है कि फॉर्मूलाज को इसको कैसे यूज कर सकते हैं, और इस पूरे चैप्टर को हमको कैसे हाउ टू वी हैव टू क्लासिफाई द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज टाइप्स। तो आप एक बार ये टाइप आपको समझ जाएंगे, तो आप क्वेश्चन पेपर में कोई भी क्वेश्चन आप अगर देखोगे, यू कैन क्लासिफाई देम बेस्ड ऑन दीज टाइप्स एंड देन ट्राई टू यूज द फॉर्मूलास, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आप कह नहीं सकते हो कि ये क्वेश्चन है डबल एंगल का, या फिर ये क्वेश्चन है एलाइड एंगल का, या फिर ये क्वेश्चन है कंपाउंड एंगल का, या फिर ये क्वेश्चन है ट्रिपल एंगल का। एक क्वेश्चन में आपको काफी सारी चीजें भी यूज करनी पड़ सकती है, लेकिन आप ऐसा जरूर कह सकते हो कि ये क्वेश्चन है टाइप 1 का, या फिर ये क्वेश्चन है टाइप 6 का, या फिर ये क्वेश्चन है टाइप 2 का। ओके, so on this note we'll end here. Thank you very much, have a nice day। कुछ डाउट्स हो प्लीज मैसेज।